हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अब मैं आपकी स्टार्ट करवाने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत मस्ती कर ली, न्यू ईयर में आ चुके हैं 2026। अब फोकस हो जाओ बोर्ड एग्जाम 2026 के ऊपर। बिना किसी देरी के हम बात करेंगे एक एक करके उन क्वेश्चंस की जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्स के मेन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ताकि आप लोग मैथ्स के अंदर एक अच्छे स्कोर फोड़ पाए। पासिंग तो आपकी 100% में करवा दूंगा, बिकॉज अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपके इनमें से कई क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आप लोग की नोटबुक और एक बुक आपकी जो एनसीईआरटी है उसे लेके बैठ जाओ। अब बुक इसलिए क्योंकि मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपको बुक से करने हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, प्री बोर्ड में तो बार बार रिपीट किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो क्लियर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच समझो क्या गिवन है। आपको बोला गया है कि भाई एक 2 डिजिट नंबर है। क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर आप जब भी समझोगे तो कुछ इस प्रकार के होंगे। आपको पता है कि 10 से 99 के बीच में जो नंबर होते हैं वो सभी क्या है? 2 डिजिट नंबर होते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब आप लोग बेसिक चीज ये भी जानते हो कि मान लो कि एक रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 72, ठीक। अब ये जो नंबर है वो किस पे? टेंस प्लेस पर है, ठीक है। और ये नंबर किस पे? वंस प्लेस पर है, ठीक है। ये तो आपको पता है, इकाई और दहाई है ना, हिंदी में कहते हैं इकाई और ये दहाई, सॉरी इकाई ये हो गया, ठीक है। और ये दशमलव यानी दहाई के स्थान पर है, ठीक है। ये बेसिक चीज आप जानते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहेगा। फर्स्ट हमें पता है 2 डिजिट नंबर 10 से 99 के बीच में जाता है। अब ये चीजें नहीं लिखनी, ये समझाने के लिए आप स्टार्ट करेंगे कि भाई लेट कर दो पहले नंबर को। लेट क्या करना है कि जो नंबर है ना उसकी वंस डिजिट क्या होगी? वंस डिजिट हमारी जो होने वाली है वो x होगी, और जो 10th डिजिट है वो क्या होगी? उसे हम लेट कर लेते हैं y, ठीक ठीक। अब आपने जब ये लेट कर लिया कि भाई मान लेते हैं एक नंबर x होगा, एक डिजिट और एक y होने वाली है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि इन दोनों का सम। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को लूं, 10 प्लेस पे कौन सा है? y है, तो 10 मल्टीप्लाई y प्लस x, ठीक है। ये उस नंबर को दर्शा रहा है, किसको? एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ठीक है, नंबर है वो, ठीक। अगर मैं रिवर्स कर दूं डिजिट को, रिवर्स डिजिट पे जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 10x प्लस में y, यानी कि हमने इस नंबर को क्या किया? ऐसे करके लिख दिया। तो जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ गया, जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला गया। सिंपल सा गणित। अब ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है वो देख लीजिए। अब जब भी ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें कुछ भी आपको पहले चीज तो ये लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में है कि भाई डिजिट का सम, यानी कौन सा? एक तो वो नंबर पहले, यानी 10y प्लस में x ये, और दूसरा रिवर्स करते हैं उस डिजिट को, यानी कि पलट दें तो उसका सम किसके बराबर होगा? 165 के, यानी कि 165 के, इन दोनों का सम, ठीक। इक्वेशन बन हमारी ये बन जाएगी। दूसरा बोला है कि भाई जो डिजिट डिफरेंस है ना वो कितना है? 3 है। तो x माइनस वाई कितना है? 3 है, इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन है, पहले हम इसे सिंपलीफाई करेंगे फिर इसमें पुट करेंगे, या आप चाहो तो यहाँ से x और y की वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें। देखो, अब आप एक तो काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप सॉल्व करो इन इक्वेशन 2, ठीक है। इन इक्वेशन 2 में अगर आप सॉल्व करें तो x बराबर आपको मिलेगा 3 प्लस में 1। सिंपल हो गया। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो, जो सॉल्व करने का मेथड है, क्योंकि आपको दो डिजिट्स को ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, दो इक्वेशन। या आपके पास प्रोसेस क्या है कि पहले इसे सिंपलीफाई करो, बाद में आप कर दो, या वैल्यू पुट कर दो, तो सारी की सारी जो x की वैल्यू वो सब किस में बदल जाएगी? y में। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इस वाली इक्वेशन में, यानी कि 10y प्लस x की जगह क्या पुट करने वाले हैं? 3 प्लस में y, ठीक, प्लस 10 ब्रैकेट में 3 प्लस y
और y, ठीक, बराबर 165। जहां जहां x का हम क्या पुट करेंगे, y, यानी कि 3 प्लस में y हम पुट करने वाले हैं कहाँ, x जहां भी था, ठीक। अब आप क्या करोगे, सिंपलीफाई करेंगे, आप कहेंगे ये 10y, ठीक है, और y कितना होगा 11y प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस साइन लगाएंगे, ठीक। अब ये वाला देखो 3 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, प्लस 10 इंटू वाई करेंगे तो 10y प्लस में y, ठीक, बराबर 165। आगे सॉल्व करेंगे तो 11y और ये 11y तो कितना हो गया 22y प्लस में 3 और 30 यानी कि 33 बराबर 165। अब आपको क्या करेंगे 22y तो यहाँ रह जाएगा यानी 22y और 165 इधर जाएगा, माइनस कर देंगे 33 को, माइनस करो, अगर आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आती है आपकी थी 132, ठीक, और ये 22 से डिवाइड कर देंगे इसको, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक। अब आप डिवाइड करेंगे तो देख लो आपकी वैल्यू क्या आ रही है। आप अगर ध्यान दोगे तो ये 5 नहीं 6 टाइम में डिवाइड हो गया, बिकॉज अगर आप देखो 6 2 जा 12 होता है और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से डिवाइड करने पर 6, यानी कि जो y की वैल्यू है बच्चे वो आ गई 6। कुछ नहीं करना, जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन इस वाली में आप पुट कर सकते हो या इक्वेशन 2 के अंदर आप पुट कर सकते हो। तो आप यहां पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6, हम किस में पुट करें इन इक्वेशन सेकंड, तो आप चाहो तो 1 में पुट करो या 2 में, एक ही बात है, आप यहां पे पुट करेंगे x बराबर हो जाएगा आपका 3 प्लस में 6 यानी कि x बराबर कितना आएगा 9। तो बच्चे जो नंबर आपका आया, ये जो पहला नंबर था ये कितना हो जाएगा आपका, बिकॉज ये एक्चुअल नंबर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10, ठीक, प्लस में 9, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आपको मिलेगा 69 और इसकी रिवर्स फॉर्म क्या होगी, और द रिवर्स नंबर ठीक है। बेसिक सर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। गलतियां कहाँ होती हैं वो भी समझते हैं। देखो गलतियां जनरली होती है इस वाले टर्म में, कई बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं ये चीज पहचानने में। अब वो सोचते हैं यार कि एक्स वाई ऐड कर लो तो नंबर हो गया, बट नहीं, एक नंबर 10s प्लेस पर है तो आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा। बस ये छोटी सी बेसिक मिस्टेक काफी बच्चे कर देते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन को पहली बार कर रहे होते हैं। दूसरा, स्टेटमेंट को ध्यान से ना पढ़ना, क्योंकि कई बार हो सकते हैं सम को अलग तरह से पूछे, कई बार डिफरेंस पूछ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले तो आप ये बेसिक चीज समझेंगे जो मैंने बताई है, फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी आंसर्स को निकालने की कोशिश करने वाले हैं। आपको फॉर्मेट ये रहेगा, आप ये मेंशन करेंगे इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन हेल्प करने में या सॉल्व करने में आसानी होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको करके आना है, ये क्वेश्चन है, नोट कर लो और इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन आंसर बताएंगे मुझे। अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम्स होंगी।